हरियाणा में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब वो लोग जो कि सरपंची का, ब्लॉक समिति का और इसी के साथ जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, इस बार जो चुनाव है 2 चरणों में है। जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है वो आने वाली 30 अक्टूबर को होगा और इसी के साथ जो सरपंच और पंच का चुनाव है वो 2 नवंबर को किया जाएगा। इस बार ये दोनों जो पहले आप देखते हैं एक ही वोटर है, एक ही दिन वोट डालने का होता था, चुनाव होता था, तो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल की है जो चुनाव आयोग द्वारा। सबसे पहले इस गाँव के जो पूर्व सरपंच है और अभी मौके के सरपंच भी इनको कह सकते हैं क्योंकि अब तक चुनाव तो नहीं हुआ था 2 सालों से, चीमा जी ये बताइए, इस बार ब्लॉक समिति और जिला परिषद और इसी के साथ सरपंच और पंच का चुनाव अलग अलग डेटों पर होने वाला है, तो इससे क्या वोटर है उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा जी। काफ़ी वोट खराब होते थे। कैसे खराब होते थे, एक बार बताएंगे? जो काफ़ी एज के बाद में उनको कम पढ़े लिखे हैं पहले, अब तो आगे जनरेशन पढ़ी लिखी है, उनको पता है। जो बुजुर्ग आदमी उनको समझ में नहीं आता था, 4 बार वोट डालना बहुत मुश्किल काम है। एक वोटर पे 15-15, 20-20 मिनट लगते थे उनको समझाने में। अब ठीक है, एक बार 2 वोट होंगे पता लग जाएगा सबको, ये सरपंची का, ये मेमोरी का है। अगली बार जो है सर जिला परिषद का होगा, ब्लॉक का होगा, वो भी हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया काम है जी। कम से कम 100 वोट खराब होते थे हर गाँव में। यहाँ देख सकते हैं गाँव के और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। ये बताइए, 2 सालों से विकास थम गया था, रुक गया था, कुछ नहीं काम हो पा रहा था, अब क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी बात है जी, इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ है बड़ी खुशी की बात है। जो कि हमारे अंकल जी सरदार कश्मीर सिंह नौखरिया जी खड़े हुए हैं, अच्छी बात है, इनको भी खुशी आता है दिल से। लेकिन ये है कि जी जो विकास रुका हुआ था, अब वो विकास होने की संभावना हो गई है। यहाँ और भी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी कर रहे हैं। ये बताइए, पहले स्माइल क्यों कर रहे हैं आप? ये स्माइल तो इसलिए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हुआ जो इलेक्शन क्लियर हो गया है। पहले डेट का इंतजार कर रहे थे, डेट नहीं आ रही थी, पर अब वही तारीख आ गई है तो बहुत बढ़िया, इसलिए स्माइल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देख सकते हैं यहाँ ये इस बार चुनाव भी लड़ने वाले हैं, इसी गांव के हैं, कैंडिडेट हैं। ये बताइए, इस बार किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ विकास होने करवाएंगे आप अगर आप जीतते हैं तो? मुद्दे तो ये जो बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं बनी हुई है जी, उनकी पेंशन बनवाएंगे। जो बीपी कार्ड नहीं बने मज़दूरों के, मतलब हमारे गांव में जो मज़दूर सबका बहुत है जी, उनके बीपी कार्ड बनवाएंगे तो सारे गांव में सहयोग देंगे। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो चीज़ मुहैया कराएंगे, तो उनका साथ देंगे तो विकास कराएंगे जी। तो ये बताइए, जैसे ही पंचकुला से ये खबर आई कि चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो पहला रिएक्शन आपका क्या सा था? बहुत खुशी हुई है जी। हम 2 सालों से वेट कर रहे थे भाई चुनाव कब होगा जी, चुनाव कब होगा। चुनाव होगा तो उसी के बाद ही हम विकास कर सकेंगे। धन्यवाद। ये बताइए, इस बार आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो आपका कार्यकाल था, आपका समय था, उसमें आपको कुछ लगा कि अगर अगली बार चुनाव हो तो मैं ये मांग करूंगा या ऐसा कुछ होना चाहिए या ग्रांट बढ़नी चाहिए? नहीं, ऐसा देखो, सरकार ने हमारे को काफ़ी सहयोग दिया, ऐसी मेरे को तो कोई ग्रांट की कमी रही नहीं है। हाँ जी, कोई विकास कार्य हमने छोड़ा ही नहीं है। खेतों के गोर हो गए, स्कूल हो गए, हर बरादरी की चौपाल होगी, ऐसा काम को है ही नहीं गांव में जो छुटाओ। मतलब सारे काम कर दिए। बिल्कुल बढ़िया काम हुआ है। सभी ये भी सारे जो अंकल खड़े हैं ये भी मेरे ग्रुप के ही थे, आज हम इनके साथ हैं। हाँ जी, ये सारा अपना परिवार ही है, छोटा सा गांव है मेरा, बहुत खुशी है, मिलजुल के सब रह रहे हैं। विकास कार्य में कोई कमी नहीं रही, ना सरकार ने कोई ग्रांट में कमी छोड़ी है। हाँ जी, ग्रांट भी फुल मिली है, विकास कार्य भी हर हुए। विधायक जी ने हमारा बहुत सहयोग किया है, हर जगह सहयोग किया है। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर। एक बाल्मीकि चौपाल रह रही है, उसको सबसे पहले उसको बनवाना चाहेंगे। और एक हमारा स्कूल 5वीं कक्षा तक है, उसको 8वीं तक करवाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। एक बार अपना नाम बता दीजिए। कश्मीर सिंह नौखरिया। यहाँ कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए, इस बार आपके गांव में 2 कैंडिडेट चुनाव में खड़े होने वाले हैं और यहाँ एक कैंडिडेट हमारे सामने भी है। इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट डालेंगे? देखो जी, मुद्दा तो फिलहाल तो है नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि तो सारे काम हो चुके हैं गाँव में। नहीं, मुद्दा मेन ये है कि जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को 90% वोट जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो अच्छा कैंडिडेट होगा वोट उसे ही देंगे। तो वोट का हकदार ही वो है जो अच्छा है, जिससे उम्मीद है कोई काम करेगा। आपके गांव में 1400 वोट है, जो सरदार हैं 400 से ज़्यादा वोट उनकी है, सबसे ज़्यादा आप सरदार हैं, किसको चुनेंगे आप? जो खड़ा होएगा, जो अपना बंदा खड़ा होएगा उसी को चुनेंगे। हमने तो खड़ा कर रखा है जी। विकास के नाम पर वोट दी जाएगी या जाति बिरादरी के नाम पर वोट दी जाएगी? विकास के नाम पे वोटिंग होएगी जी, चाहे किसी भी बिरादरी का हो। कोई भी हो, जो अच्छा बंदा है वोटिंग तो उसी के लिए होनी है। क्या नाम है आपका? गुरनाम सिंह। ये गुरनाम सिंह थे और इस बार गांव वालों ने ठान लिया है, जो गांव में विकास करेगा
हम तो उसे ही जीत दिलाएंगे। और आपने देखा आज हर जगह खुशी का माहौल है, क्योंकि काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का कि आखिर हरियाणा में जो पंचायती चुनाव का जो डेट है वो कब आएगा। तो आज डेट आ चुका है और आप लोगों से अपील है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें। वीडियो जर्नलिस्ट रवि सूद के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।